चलो भाई दोस्तों, तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है मेरे मेल गांव के सबसे बड़े और सबसे महंगे घर से। आपको सीधे मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे महंगा घर है इस इलाके में, ये मेल गांव का। यहाँ पे कम से कम लगभग 1.5 करोड़ के लगभग का घर है ये। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और मेरा ये खूबसूरत गांव है मेल गांव, और वहाँ से मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ इस समय लगभग 9 बजे से। तो आप सब लोगों को प्रणाम, मेरा नमस्कार, जय श्री राम। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ ऐसे नज़ारे मेलगांव का। तो अभी मुझे जाना है, इधर से अपनी दुकान की तरफ जाना है मुझे। तो थोड़ा मैंने कहा चलो आज मैं आपको मेलगांव का सबसे खूबसूरत घर और सबसे महंगा घर, तो मेरा यही रहता है कि जिनके पास पैसा है तो अपने पहाड़ों में अच्छी सी अच्छी आलीशान बिल्डिंग बनाएं, ताकि लगे भाई इस गांव में भी पैसे वाले लोग हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है 3 मंजिला मकान है ये, और बड़ा खूबसूरत बना रखा है। मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन अंदर भी बड़ा खूबसूरत है, टाइलें टुएलें। तो लगभग 1.5 करोड़ का मकान बना रखा है हमारे भाई साहब ने। तो चलो आपको मैं इधर से अभी दिखाता हूँ पोखड़ा का नज़ारा। तो भाई ये है सबसे खूबसूरत तलाई का क्षेत्र, और ये है वो मकान, खूबसूरत मकान। और यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से हमारे मेलगांव से पूरा एरिया दिखता है, तलाई का क्षेत्र है। और आखिरी एरिया जो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है वो चौंदकोट का क्षेत्र है। और खूबसूरत नज़ारे, सामने पोखड़ा गांव, और इसके बाद सीधे यहाँ, इसके बाद जो हमारा गांव है इसके बाद सीधे जंगल लगता है। इसके बाद ऊपर देवा का डांड है, वहाँ मंदिर है। तो चलो अब आपको ले चलते हैं सीधे। तो ये हमारे गुरुजी हैं रिटायर होने के बाद। देखो अब 2 गाय पाल रखी है फर्स्ट क्लास तरीके से। दूध दिन दे या अच्छा, और यू दिन दूध। तो ये अच्छी नस्ल की गाय है। उम्र का तो है गुरुजी अभी? हाँ, 73 ईयर में गुरुजी जंगल जा रहे हैं, तो इनके लिए अपना बढ़िया हो जाता है, वॉकिंग हो जाता है, और भूख भी अच्छी लगती है इससे भाई। तो बिल्कुल फिजिकल फिट है हमारे गुरुजी, 73 साल में भी। और अब मैं मिलवाता हूँ आपको इस एरिया के सबसे बेस्टतम किसान से। ये हमारे राणा जी, और इनका मैं दिखाता हूँ आपको। राणा जी बहुत अच्छे किसान हैं, ये रूट तैयार करते हैं, पौधे भी तैयार करते हैं, इनको सारा ज्ञान है। तो राणा जी आजकल की हुई है? आजकल क्या हो रहा, जरा तोरी लगी हुई है, चिचिंडे है, और तुम्हारा फलों में तो नींबू है और संतरे है और कीवी है। जोर से बोलो, जोर से। क्या क्या हो रखा है आजकल? आजकल जो है तुम्हारा सब्जियों में तो तुम्हारा ये है कि हरी मिर्च है थोड़ी सी, अच्छा, और थोड़ा शिमला मिर्च है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, तोरी है, चिचिंडा है, ये है आदि, और भिंडी है थोड़ी बहुत। तो राणा जी हैं भाई, राणा जी भी 60 साल से ऊपर के हैं, किसान हैं, और ये लोग काम करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में जंगली जानवरों से हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है कि एक तो घर में लोग कम हैं, खाली राणा जी और राणा जी के घरवाली घर में है, बाकी इनके घर में भी कोई नहीं। तो इन्होंने जितना भी अपना एरिया, नज़दीक का एरिया, उसमें खेती करी रखी है। राणा जी वैसे बहुत मेहनत है। अभी मैं राणा जी का दिखाता हूँ आपको। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको राणा जी की बागवानी। देखो राणा जी ने ये जितने भी प्लास्टिक के थैले हैं उनमें, और ये छत वाली जगह है उसका भी यूज कर रखा है। इधर आपको हरा धनिया, इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे टमाटर। तो ऐसी खेती कर रखी है राणा जी ने। और इसके ऊपर वाले छत में भी है, मैं इस वाले ऊपर वाले छत में भी दिखा। तो भाई ये है, अरे 2 आदमी है यार, मस्त करके 2 आदमियों के लिए पूरे 2-3 महीने के लिए टमाटर हो जाएंगे। तो राणा जी को कहीं टमाटर लाने नहीं पड़ेंगे। तो मेहनत तो बहुत करते हैं भाई गढ़वाल के लोग। और ये देखिए आप, ये है स्ट्रॉबेरी, और इधर भी पूरे छत में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इधर ये पूरा स्ट्रॉबेरी का खेती कर रखी है राणा जी ने छत में, और इधर गोभी भी लगा रखी है।
ये देखिए पूरा स्ट्रॉबेरी का खेत और पूरे छत का भी इस्तेमाल कर रखा है। और ये नींबू के खेत, और इधर जो सामने आपको ये हीरोइन दिखाई दे रही है, इंस्टाग्राम की हीरोइन, क्लोज से मैं दिखाता हूँ तो इनका इंस्टाग्राम चैनल है। ये खाली अंदर बनाते हैं वीडियो और फिर बाहर पब्लिक करते हैं। और ये नींबू का, ये 12मासी नींबू का पेड़ है, इस पे 12मासी नींबू लगते हैं, 2 हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ओके ओके ओके। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, ये कीवी का पेड़ है। तो इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ कीवी की। और ये राणा जी का खीरे का पेड़ है भाई, जबरदस्त तरीके से फूल लगे हुए हैं, लेकिन फल नहीं लगे इस बार। अभी लग रहे हैं छोटे छोटे। ये छोटी खीरी लगे हैं? छोटा लगे बुनिया भी। तो अभी लगे नहीं इस पे। आपको मैं कीवी का दिखाता हूँ। तो संतरे दिखा दे, कीवी दिखा दे। ये पूरा इधर राणा जी ने पूरा ऐसा कर रखा भाई, पूरा यहाँ अशोक वाटिका लगा लो इसको, पूरे चारों तरफ इस समय। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इधर टमाटर, ये नींबू है, ये नींबू, और ये देखिए टमाटर, बहुत भयंकर तरीके से टमाटर। और ये कीवी का पेड़ है, इस पे अब जाके कीवी लग रही हैं, क्योंकि राणा जी ने जिसको कीवी का पेड़ दिए उसकी कीवी पहले हो गई, राणा जी की बाद में हो गई, क्योंकि राणा जी के पास दोनों नर और नर ही रह गए। तो ये राणा जी ने जिनको पहले दी कीवी के पेड़, तो उनके पास नर मादा गई, और राणा जी के पास नर ही नर रह गए। तो अब उनको बाद में पता चला कि यार मेरे पास नर ही नर रह गए। तो अब राणा जी के यहाँ कीवियाँ लग रही है, और अभी छोटी है ये कीवी। तो पूरा कीवी का पेड़ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ यहाँ से दिखा बड़ी बड़ी है यहाँ, तो यहाँ बड़ी बड़ी भी कीवियाँ हैं भाई, बड़ा मस्त कर रखा है इधर। और यहाँ राणा जी ने अदरक भी लगा रखा है, मिर्च लगा रखे है, जितना भी उनके पास जमीन है उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल कर रखा है। ये चचिंडे भी हैं भाई, मस्त करके हैं। तो चलो भाई अब हम चलते हैं। चलो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत राणा जी के घर से, और मेलगांव का सबसे खूबसूरत घर और सबसे महंगे घर से मैंने आपको दिखाया। तो जैसे मैं कहता रहता हूँ कि भाई अपने गढ़वाल में आइए, और अगर आपके पास पैसा है तो अच्छा सा मकान बनाइए। पता तो चले भाई इस गांव में करोड़पति लोग भी रहते हैं, है ना। तो आपको मैंने मेलगांव के सबसे खूबसूरत घर से स्टार्ट किया था, और अब मैं चलता हूँ सीधे ढाबे की तरफ। और ये हमारी बकरियां भी आ गई इस समय, आपको दिख रहे होंगे, ये हाईब्रिड बकरे, तोता नस्ल का बकरा। और ये हमारे चाचा जी, एक इधर राणा जी को दिखाया, इधर हमारे चाचा जी, और उनके पीछे हमारे भाई साहब आने वाले हैं। तो बहुत मेहनती है हमारे चाचा जी, लगभग 200 से ऊपर बकरियां उन्होंने, बहुत कम मार्जिन से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था अपना, और आज उनके पास अच्छी खासी बकरियां हैं। कब दची चाचा 100, तो 100 बकरियां हैं लगभग, 100 से ऊपर लगभग बेच भी दिए चाचा जी ने। तो हमारे यहाँ अब लगभग 2 परिवार की बकरियां हैं। तो हमारे चाचा जी और एक पीछे से हमारे भाई साहब भी आ रहे हैं, इन्होंने भी बहुत कम उससे स्टार्ट किया था। तो इनके पास भी 50-60 बकरियां हैं, और उन्होंने भी 20-30-40 बकरियां बेच दी है। तो देख सकते हो आप इनकी फिटनेस। और ये है बकरा, हाईब्रिड बकरा। हाँ दादा काका, तो भैया ये छोड़ देते हैं, और बकरियों की मर्जी है कि बकरियां जहाँ जाए वहाँ जाते हैं ये लोग भी। चलो, और ये कुत्ता सामने। पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे ढाबे में, और ये बाबूजी आ रहे हैं हमारे साथ। मैं इन्हीं के साथ आया आधे में से, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई चलो हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा चलो भाई यार, अब छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है तो चलो।
तो यहाँ पे जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है बोर्ड ना, पहले यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट था, लेकिन अतिक्रमण के कारण यहाँ पे मार्केट में तोड़ फोड़ की गई और उसके कारण मैं अभी आपको दिखाता हूँ इधर। तो अब एक जो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 20-25 लोगों का रोज़गार था। तो अब मैं दिखाता हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़मीन किराए पे लेकर के, और ये लोग जो है ना भाई, ये लोग हैं बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे। और ये बीरो खाल से दिखाता हूँ, मैं इनको मिलाता हूँ। नमस्कार। तो ये कारीगर साहब हैं और मंगलदा नमस्कार। और अब मैं आपको किचन का दिखाता हूँ। इस समय यहाँ पे बन रही है कड़ी, और यही है वो बंदा जिसने यहाँ पे ये होटल ये रेस्टोरेंट खड़ा किया। और इतने दूर से लगा लो आप, बीरो खाल के ये बंदा है सूरज। पहले यहाँ पे किराए पे था, फिर यहाँ पे इसने ज़मीन लेकर के किराए पे फिर यहाँ पे बनाया। तो इतने मेहनती लोग हैं भाई, इतने दूर से आके इतनी मेहनत करते हैं सुबह शाम। और सूरज भाई के बन नीचे, तो भाई बन नीचे जल्दी जय गुणगढ़ भाषण बोल दी जल्दी, प्योर हरी मिर्च इसके साथ, और इसके साथ प्याज, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाई। और अभी हमारे यहाँ पे एक मेन कारीगर नहीं है, तो सतपुली जा रखे हैं। आज मैं उनका इंटरव्यू लेने आ रखा था यहाँ पे। तो इस समय बहुत बढ़िया यहाँ पे फर्स्ट क्लास टेबल लगे हुए हैं। तो आप आइए, आप लोगों को आपके निकटतम जो पोखड़ा बैंड है। हाँ भाई, तो सूरज जो भाई है, तो सूरज भाई कुछ शर्मा रहा है, तो शर्माना नहीं चाहिए भाई, कुछ बोलना है। और ये हमारे मंगलू दादा, मंगलू क्यों हो जा दूध हो रहा है गरम गरम, कुछ बोलो चाहना चाहो। तो चलो भाई अब चलते हैं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने अपने घर से की। सबसे महंगा मकान दिखाया मैंने मेलगांव का, और ये सूरज है। तो आज छुट्टियां पड़ गई हैं, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, तो आज यहाँ पे भीड़ भड़ाका उतना भीड़ भड़ाका नहीं है। जब से वहाँ से मार्केट हटा है तब से भी यहाँ भीड़ भड़ाका बहुत कम हो गया। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोखड़ा ITI है। लेकिन इस क्षेत्र से जो पलायन हो रखा है, इस क्षेत्र से, उसकी मुझे बहुत पीड़ा है कि इस क्षेत्र से भारी भरकम पलायन हो गया। पहले यहाँ दुकानें अच्छे चलते थे, लेकिन जब से यहाँ पलायन हुआ तब से रोज़गार पे। तो आप आ सकते हो यहाँ पोखड़ा बैंड में, नैन्सी रेस्टोरेंट, सूरज ढाबा, अनिल ढाबा। तो ये अनिल भाई हैं जो ये बहुत मेहनती हैं। और यहाँ पे नीचे मेडिकल स्टोर भी है, आपको मैं मिलवाता हूँ डॉक्टर साहब से। क्या करना। और ये हमारे शैलेंद्र जोशी जी, इन्होंने भी यहाँ पे जब इधर अतिक्रमण हुआ तो यहाँ पे इन्होंने बनाया, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है इन्होंने सारा। तो ये भी एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, और इधर दुकान भी है। तो कुछ ना कुछ रोज़गार तो लोग अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैं पहले भी कहता हूँ कि इस एरिया से पलायन हुआ है, पलायन की मार सब पे पड़ी है। और कहीं ना कहीं इससे रोज़गार प्रभावित होते हैं, जिस स्थान से भारी भरकम पलायन हुआ हो। तो आप आ सकते हो इधर, ये बिल्कुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पे ITI है हमारा। तो ये RTI की बिल्डिंग है, आपको अभी मैंने दिखाया था। तो ये RTI की जगह है, और बिल्कुल यहाँ पे रोड पे ही इन्होंने भाई साहब ने यहाँ पे होटल खोल रखा है, छोटा सा ढाबा। तो आप चाय पानी नाश्ता पानी यहाँ पे सब उपलब्ध है। और भाई साहब अकेले हैं, इधर साग सब्जी की भी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो सैलदा कन कन चलूँ चा? अच्छा, छुट्टी। हाँ, बोलो ठीक रहा काम। अच्छा। तो काम धाम भी ठंडा ही है, बरसात भी है। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे अपने गांव से हुई। मेरा खूबसूरत गांव और मेरे खूबसूरत ये तलाई का क्षेत्र, ये इतना खूबसूरत क्षेत्र है ना भाई, यहाँ मनमोहक दृश्य हैं इधर। लेकिन जो लोग बाहर से देख रहे होंगे इस तलाई के क्षेत्र को और अपने क्षेत्र को, तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा पीड़ा हो रही होगी कि हम हाँ कहाँ अपना स्वर्ग छोड़ के यहाँ कंक्रीट के जंगल में आ गए। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे हरा भरा जंगल है पीछे, ये बहुत हरा भरा जंगल। इधर पेड़ पौधे, स्वच्छ आबो हवा,
तो ऐसी आबो हवा छोड़ के जो लोग कंक्रीट की जंगल में जब हमारा वीडियो देखते होंगे तो कहते होंगे यार कि हम कहाँ आ गए यहाँ जंगल में। लेकिन चलो भाई, आप लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन हमारी नहीं है। हम आप लोगों को ऐसे दिखाते रहेंगे। तो भाई आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं अपने गांव से चला और यहाँ पे मैं ढाबे पे आ गया इस समय। अब मैं अपनी दुकान की तरफ जाऊँगा यहाँ से। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप लोग बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट भी ज़रूर करना भैया, आप लोग देखते ही देखते हो तो कमेंट भी करना। कमेंट से पता चलता है कि भाई किसने देखा किसने नहीं देखा, कहाँ का है क्या है, उससे पता चल जाता है कि नेगी जी हैं, रावत जी हैं, बिष्ट जी हैं, कि जोशी जी हैं, धसमाना जी हैं, कौन कौन लोग हैं। तो आप सब लोगों को नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत, जय उत्तराखंड।